नाजरीन ग्रामी, अगर हम हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में क़यामत की निशानियों की बात करें तो हमें बेशुमार ऐसी निशानियां नजर आएंगी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोई के मुताबिक पूरी हो चुकी हैं। इसी तरह आज की वीडियो में भी हमने एक ऐसी हदीस मुबारका को मौजू बनाया है जिसमें क़यामत से पहले आने वाले 5 अदवार का जिक्र मौजूद है। लिहाजा अगर आप वाकई क़यामत और इससे पहले के अदवार से वाकफियत हासिल करना चाहते हैं तो यकीनन ये हदीस पाक आपके लिए मिशल राह साबित हो सकती है। नाज़रीन ग्रामी, इस हदीस मुबारका में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पेशीन गोई फरमाई है कि दुनिया के खात्मे से पहले खिलाफत आला मिन्हाजुल नबवी का निजाम बिल फसल दोबारा कायम होगा और खिलाफत के इस निजाम का गलबा अब आलमी सतह पर पूरे कुरे अर्ज पर होगा और वो सिर्फ बहरा यकियानूस से लेकर दरियाजियों तक नहीं होगा बल्कि कुल जमीन पर होगा। लेकिन शायद आज के हालात में लोगों को ये बातें बड़ी अजीब लगेंगी। आज तो मुसलमान पसमानदा है, मगलूब हैं, दबे हुए हैं, अमेरिका के चुंगल में फंसे हुए हैं, मगर इन सब हालात के बावजूद हदीस नबवी क्या कहती हैं, आइए देखते हैं। नाज़रीन ग्रामी, मसनद अहमद में मौजूद हदीस के मुताबिक हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 अदवार का जिक्र करते हुए फरमाया, तुम्हारे अंदर नबूवत का दौर आएगा जब तक अल्लाह चाहेगा रहेगा, फिर अल्लाह उसे उठा लेगा जब उठाना चाहेगा, यानी जब तक हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद रहे मुजस्सम नबूवत का दौर जारी रहा और फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए तो वो दौर खत्म हो गया। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे दौर का जिक्र करते हुए फरमाया कि इसके बाद खिलाफत आला मिन्हाजुल नबवी कायम होगी, यानी नबूवत के मकसद को पूरा करने के लिए तरीके नबूवत पर यानी नबूवत जैसी एक और खिलाफत कायम होगी। वो इसलिए कि अल्लाह ताला ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन हक के गलबे के लिए माबूस फरमाया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम का निजाम अदले इज्तिमाई कायम करने के लिए भेजा था और नबूवत का ये मिशन खुद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में जजीरा नुमाए अरब की हद तक पूरा हो गया था, मगर इसे अभी आगे बढ़ना था, लिहाजा वो इस दूसरे दौर में मजीद आगे बढ़ा। इस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी दूसरे दौर के बारे में मजीद फरमाते हैं कि पास ये दूसरा दौर भी जारी रहेगा जब तक अल्लाह चाहेगा और फिर जब अल्लाह चाहेगा इसे भी उठा लेगा। इसके बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरे दौर के बारे में फरमाया कि इसके बाद काट खाने वाली हुकूमत का दौर आएगा। नाज़रीन ग्रामी, इस पहलू का जायजा लिया जाए तो काट खाने वाली हुकूमत का ये दौर बनु उमैया और बनु अब्बास की मलूकियत का दौर है, क्योंकि खिलाफत का दौर तो दर हकीकत हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम पर खत्म हो गया था। चुनाचा माविया के दौर हुकूमत ऐद खिलाफत राशिदा में शामिल नहीं किया जाता। इसी मलूकियत के दौर में करबला का अजीम सानिया रोनुमा हुआ जिसमें हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने बहुत से साथियों के साथ शहीद कर दिए गए। फिर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर को मक्के में शहीद किया गया। इसी ऐद मलूकियत में वाक़या हुरा के नतीजे में मदीनतुन नबी तबाह हुआ और इसी दौर मलूकियत में हज्जाज बिन यूसुफ के हाथों सैकड़ों ताबी शहीद हुए और वो भी सिर्फ इसलिए कि बादशाह का ये खासा होता है कि बादशाह किसी दूसरे शख्स के मकबूल होने से डरने लगता है। बादशाहों के सामने अपनी जाती मफादात होते हैं जिनको हासिल करने के लिए वो लोगों पर जुल्म सितम का बाजार गर्म कर देते हैं। लिहाजा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक यही दौर मलूकियत काट खाने वाली हुकूमतों का दौर था। इसी दौर के बारे में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद इरशाद फरमाया कि ये दौर भी रहेगा जब तक अल्लाह चाहेगा, फिर अल्लाह जब चाहेगा इसे भी खत्म फरमा देगा। नाज़रीन ग्रामी, इसके बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथे दौर का जिक्र फरमाते हुए कहा था कि फिर जाबराना बादशाह का एक दौर आएगा। आज 1400 साल की तारीख खुली किताब की मानिद हमारे सामने मौजूद है, जिसकी वजह से हम ये बातें बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जाबराना बादशाह से मुराद गैरों की गुलामी का जमाना है। किसी इलाके पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया तो कहीं फ्रांसीसियों ने। बनु उमैया और बनु अब्बास के खुलफा चाहे खुलफाए राशिदीन नहीं थे मगर थे तो मुसलमान ही, लेकिन इन्होंने जुल्म की इंतहा कर दी। फिर इसके बाद कुछ अच्छे लोगों की हुकूमत भी आई। जब ये दौर खत्म हुआ तो गैरों की हुकूमत आ गई, जबकि बरे सगीर की ये सरजमीन अंग्रेजों के तसल्लुत में आने से पहले सिखों के कब्जे में थी। लेकिन दौरे गुलामी की हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता तमाम मुस्लिम इलाकों से खत्म हो गई, मगर गुलामी का ये दौर खत्म नहीं हुआ, यानी ज़हनी गुलामी जू की तू आज भी हमारे अंदर कायम है। इस बात में कोई शक नहीं कि मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में हम आज भी अंग्रेजों के जड़ों के निजाम को चूम कर चल रहे हैं। यहाँ तक के सियासी निजाम भी वही, तमदनी अतारण भी वही, माशी निजाम भी वही, गर्ज सारा निजाम वही है। ये दौर जिसमें हम सांस ले रहे हैं ये चौथे और पांचवें दौर का दरमियानी हिस्सा है, जिसके इख्तिताम पर पांचवा दौर आएगा। लिहाजा दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इस दौर को जल्दी लाए और इस दौर को लाने के लिए अल्लाह ताला हमारी जिंदगियों को कबूल फरमा ले और हमारी कामयाबी इसी में है कि हम इस राह में अपनी जान निछावर कर दे। हमारा ईमान है कि वो दौर लाजमन आएगा जिसकी खबर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी है।
ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے ہونے کی گواہی دی گئی ہے، لہٰذا آپ کی دی ہوئی خبر کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ اس چوتھے دور کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانچویں دور کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ پھر خلافت اعلیٰ میلاد النبوی قائم ہوگی، یعنی پھر پہلے ہی کی طرح خلافت کا دور آئے گا جو نبوت کے نقش قدم پر ہی چلے گا اور نبوت کے نقش قدم پر ہی قائم کیا جائے گا اور نبوت کے مشن کے لیے ہی ہوگا۔ راوی کے مطابق ان 5 ادوار کی خبر دینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکوت اختیار کیا، جبکہ حدیث کے آخری الفاظ بھی یہی ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے، جس سے معلوم ہوا کہ اس 5ویں دور پر ہی دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور آپ اگر موجودہ دور کا جائزہ لیا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ اس وقت نوع انسانی 5ویں دور کی دہلیز پر کھڑی نظر آ رہی ہے۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا ہے کہ اب جب نظام خلافت قائم ہوگا تو وہ عالمی سطح پر قائم ہوگا اور وہ دور حضرت امام مہدی علیہ السلام کا دور ہوگا۔ اس دور میں دنیا امن کا گہوارہ بن جائے گی۔ اس زمن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے میرے لیے زمین کو لپیٹ دیا، بس میں نے زمین کے سارے مشرق مغرب بھی دیکھ لیے، میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے لپیٹ کر دکھائے گئے۔ اس طرح ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کرۂ ارض پر نہ کوئی گھر جو اینٹ گارے سے بنا ہوا ہوگا باقی بچے گا۔ اگر گھر والا خود اپنی مرضی سے اسلام قبول کر لے گا تو یہ صورتاً اعزاز کی بات ہوگی، اس لیے کہ عزت تو اللہ کا حق ہے، اس کے رسول اور اہل ایمان کا حق ہے، چنانچہ گھر والا اسلام قبول کر کے اس عزت میں شامل ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ اسلام قبول نہیں کرے گا تو اسلام تب بھی اس کے گھر میں داخل ہوگا۔ اس صورت میں از روئے فرمان الہی اسے جزیہ دینا ہوگا، اسے اسلام کی بالادستی قبول کرنی ہوگی، اسے اسلامی قانون کی پابندی کا عہد کرنا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ خلافت راشدہ کے عہد میں اسلامی افواج کا کمانڈر ہمیشہ دشمن کے پاس 3 باتیں رکھتا تھا، جن میں سے ایک یہ کہ اسلام لے آؤ، تم لوگوں کو ہمارے جیسی حیثیت حاصل ہو جائے گی، تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری عزت اتنی محترم ہوگی جتنی خود ہماری ہے، اور تم ہمارے برابر کے بھائی بن جاؤ، اور اگر تمہیں یہ صورت قبول نہیں تو تم اپنے مذہب پر رہتے ہوئے ہمیں جزیہ ادا کرو۔ آخر میں ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ پر اپنا رحم و کرم فرمائے اور ہر مسلمان کو کامیاب کرے، آمین ثم آمین۔